हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और मैं हूं आपका द ऑटो एक्सपर्ट शिवम चावला। आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे, हम नई कार की रिव्यूज़ लेके आते रहते हैं। पिछले हफ्ते में लेके आया था आपके लिए नई ग्लैंजा का व्लॉग। तो उसमें हमने पूछा था क्या आप नई ग्लैंजा और पुरानी ग्लैंजा में कंपैरिजन देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कमेंट करके यूट्यूब पे बोला कि हाँ वो कंपैरिजन देखना चाहते हैं। तो आज हम लेके आए हैं फाइनली आपके लिए कंपैरिजन का व्लॉग। तो इधर मेरे राइट में खड़ी है पुरानी ग्लैंजा द फर्स्ट जनरेशन एंड मेरे लेफ्ट में खड़ी है द मिड लाइफ अपडेट ऑफ द सेम ग्लैंजा विच वॉज रिसेंटली लॉन्च। तो अगर आपको इस कार का व्लॉग डिटेल में देखना है, इसका इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो उसका लिंक इस समय ऊपर आ रहा है, आप उस व्लॉग को जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि दोनों ही कार में क्या चेंजेस आए हैं, पुराने वर्सेस न्यू में क्या अपग्रेड्स हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। और दोनों ही वेरिएंट्स जो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो वी मॉडल है, ये वी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये वी मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो दोनों ही कार एट पार हैं, सिमिलर हैं। सो वील टॉक अबाउट द लुक्स, द एक्सटीरियर, द इंटीरियर, द फीचर्स। सो टू नो मोर अबाउट the fine tune and the changes in the old Glanza versus the new Glanza, बने रहेगा हमारे व्लॉग पे और सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। So stay tuned and keep watching। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कार का फ्रंट। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में अब इस समय जो है आपके ब्लू ग्लैंजा है जो कि पुराना वेरिएंट है। जो ग्रिल है आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ग्रिल जो है यहाँ पे क्रोम ऐसे दिया हुआ है, 3 लिप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। वेयरएज आपका जो क्रोम है पूरा रन अराउंड करता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज अ सिंगल स्ट्रिप क्रोम विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। और यहाँ पे देखेंगे जो एलईडी हेडलैम्प है उसका डिज़ाइन एकदम अलग है और यहाँ पे डॉट 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 जलता है विद DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पे पूरा स्ट्रिप दिया हुआ है DRL का। एंड जो हेडलैम्प है उसका शेप एकदम ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉग लैम्प के साथ साइड में क्रोम दिया हुआ है, इसमें फॉग लैम्प्स के साथ पूरा एक सी शेप में क्रोम का इंसर्ट दिया हुआ है। जो नीचे का बम्पर का लोअर लिप है वहाँ पे एयर इनटेक के लिए आप देखेंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, वेयरएज यहाँ पे कार्बन फाइबर लुकिंग प्लास्टिक का ट्रीटमेंट दिया हुआ है विच मेक्स द कार लुक वेरी स्पोर्टी एंड वेरी स्टाइलिश। जो टोयोटा का स्टैंडर्ड साइज लोगो है वो दोनों ही ग्लैंजा में आप देखेंगे सिमिलर यूज़ किया हुआ है। अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल के बारे में। लेट्स कंपेयर द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कार का साइड प्रोफाइल। मेरे पीछे यहाँ पे न्यू ग्लैंजा और ये रही पुरानी जनरेशन। तो जो बॉडी शेल है दोनों ही कार्स का वो आइडेंटिकल है, सेम है। बट अगर आप एलॉय व्हील की बात करेंगे तो एलॉय व्हील का जो साइज़ है वो भी दोनों का सेम है, 16 इंचेस का एलॉय व्हील है। लेकिन नई वाली ग्लैंजा में आप देखेंगे डायमंड कट 7 स्पोक एलॉय व्हील दिया हुआ है, वेयरएज पुरानी ग्लैंजा में आप देखेंगे 5 ट्विन स्पोक एलॉय व्हील दिया हुआ है, डायमंड कट एलॉय व्हील्स। और सेंटर में टोयोटा का लोगो दोनों ही कार में सेम है। जो अगर आप डोर हैंडल के ट्रिम्स की बात करेंगे तो वो दोनों में ही क्रोम दिया हुआ है विद रिक्वेस्ट सेंसर। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है, पहले 360 डिग्री कैमरा नहीं आता था, वी मॉडल में खाली रिवर्सिंग कैमरा आता था, वेयरएज उस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। अगर आप रूफ लाइन की बात करेंगे तो इसमें यहाँ ऊपर भी क्रोम है और नीचे भी क्रोम दिया हुआ है, वेयरएज नई वाली ग्लैंजा में सिर्फ नीचे क्रोम का इंसर्ट दिया हुआ है जो कि सी पिलर के ऊपर तक जाता है, वेयरएज पुरानी ग्लैंजा में यहाँ नीचे पे आके ये ख़त्म हो जाता है। तो अब चलते हैं कार के बैक साइड पे एंड लेट्स कंपेयर द कार फ्रॉम बिहाइंड। तो हम आ चुके हैं कार के बैक साइड पे। आप देख सकते हो पीछे से दोनों टोयोटा ग्लैंजा, राइट में ओल्ड जनरेशन, लेफ्ट में न्यू जनरेशन। जो स्पॉइलर, स्टॉप लैंप और एंटीना है, डिफॉगर, रियर वाइपर और ये क्रोम, यहाँ तक कार पूरी एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। यहाँ पे रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, उसमें भी सेम जगह पे रिवर्स कैमरा है। टोयोटा का लोगो का एम्बलम का साइज़ एवरीथिंग इज़ द सेम। इधर ग्लैंजा लिखा हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड, वहाँ पे भी ग्लैंजा लिख के आता है। लेफ्ट में वी मॉडल लिख के आता है, यहाँ पे भी वी वेरिएंट लिख के आया है। और नीचे आप देखेंगे पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, इसमें सिमिलरली पार्किंग सेंसर्स आपको वहाँ भी मिलते हैं। सो बैक all the components are exactly the same, but the light which makes the huge impact and the huge change in the look। आप देखेंगे जो नई वाली ग्लैंजा है उसकी जो लाइट है
वो बहुत ही स्पोर्टी सी शेप में पूरी डिज़ाइनिंग में एलईडी टेल लैंप्स दिए हुए हैं, आइडेंटिकल टू द Baleno because the Glanzas share the platform with the Nexa Maruti Baleno। बट पीछे से अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो नई वाली जो ग्लैंजा है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही स्पोर्टी लगती है, स्लीक लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बल्कीनेस, बिकॉज ये राउंड शेप में टेल लैंप्स हैं, इसकी वजह से कार में थोड़ा सा बल्क और जो है हैवी बैक लगता है, वेयरएज यहाँ पे आपको ये बैक काफ़ी स्लीक लग रहा है। इसमें आपको यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप दिए हुए हैं और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, वेयरएज इसमें कोई भी क्रोम के स्ट्रिप्स नहीं हैं। और यहाँ पे आपको जो है पार्किंग सेंसर्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, वेयरएज यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। तो अब चलते हैं कार के अंदर और आपको दिखाते हैं दोनों के डैशबोर्ड और कॉकपिट में क्या फ़र्क है और फीचर्स आपको नई वाली ग्लैंजा में पुरानी से क्या एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लेदर सीट्स दी हुई हैं, पूरी ब्लैक और बहुत अच्छा क्वालिटी का लेदर दिया हुआ है। सो इट्स टाइम टू टेक यू इनसाइड द कार। आगे हम कार के अंदर, तो ये पुरानी ग्लैंजा का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ राइट पे है। ये स्टेयरिंग दिया हुआ लेदर रैप स्टेयरिंग, जो नई वाली ग्लैंजा है उसमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आता है। ये स्टेयरिंग थोड़ा सा हेवियर है नई वाली ग्लैंजा से और थोड़ा स्टेबल ज़्यादा है ऑन हायर स्पीड्स, whereas the steering on the new Glanza is very light even on the higher speeds, जो कि मुझे पुरानी ग्लैंजा में आई वुड से बेहतर लगा। और हम अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात करें टच स्क्रीन की, तो जो नई वाली ग्लैंजा का है वो 9 इंच का है, इससे बड़ा है, आपको ले चल के दिखाएंगे। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है विदाउट एनी चेंजेस, वो भी आपको सारा कुछ ले चल के दिखाएंगे। जो ये एसी का पैनल है यहाँ पे, ये भी मुझे पुरानी ग्लैंजा का ज़्यादा बेहतर लगता है विद दिस राउंड एंड द डिस्प्ले, वेयर एज जो नई वाली ग्लैंजा में है उसमें आपको टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं विद प्लेन डिस्प्ले, लॉन्ग डिस्प्ले हेयर इन दिस सेंटर। और ये हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कंपेयर कर रहे हैं हम वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, हालांकि उसमें भी आपको AMT मिलता है नई वाली ग्लैंजा में। तो मैनुअल का और AMT का जो कॉकपिट और फीचर्स हैं V मॉडल का, वो ऑलमोस्ट सारे सेम हैं। तो आपको अब लेके चलते हैं नई वाली ग्लैंजा में और दिखाते हैं नई ग्लैंजा में वर्सेस इसके कॉकपिट में क्या डिफरेंसेस हैं विजुअली, एंड एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं नई वाली ग्लैंजा में। तो इस पर भी आप देख सकते हैं उसमें ऑल ब्लैक सीट्स थी, इसमें बेज एंड ब्लैक है विच मेक्स इट लुक मोर एयरी। और जो सीट्स हैं वो भी मुझे फील हो रहा है उससे काफ़ी ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये वाली सीट्स। एंड दिस इज़ नॉट फुल्ली लेदर, दिस इज़ पार्शियली लेदर। यहाँ पे आपको फोम और फैब्रिक मिलता है साइड में जहाँ से सीट्स आपको हग कर रही हैं। सो अब फाइनली सामने डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है डिफरेंट डैशबोर्ड नई ग्लैंजा में, जो कि उसमें ऑल ब्लैक था, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है, क्रोम के AC वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे अगेन बेज आता है। तो ये बेज आने से क्या होता है, कोई भी लाइट कलर अगर आप ऐड कर दोगे तो वो चीज़ आपको थोड़ी बड़ी और रूमी लगने लगती है। सो द न्यू ग्लैंजा लुक्स मोर प्लश एंड मोर रूमियर देन द ओल्ड ग्लैंजा। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है विद अ क्रोम रिंग अराउंड इट और काफ़ी सारे स्विचेस हैं जो कि उस ग्लैंजा में नहीं थे, क्योंकि इसमें मिलता है आपको हेड अप डिस्प्ले और साथ में बड़ी स्क्रीन जो कि 9 इंचेस की स्क्रीन है, 9 इंचेस की। और जैसे आपको वहाँ पे मैंने दिखा है AC का पूरा डिस्प्ले बटन्स के साथ था विद अ राउंड डिस्प्ले इन द सेंटर। यहाँ पे आपको ये लॉन्ग डिस्प्ले मिलता है विद द टॉगल स्विच टू चेंज द टेम्परेचर एंड द कंट्रोल। ये 360 डिग्री कैमरा है। पुरानी ग्लैंजा आपको बाहर खड़ी हुई दिख रही है और ये हमारी नई ग्लैंजा खड़ी है, वेयरएज उसमें केवल आपको रिवर्स कैमरा मिलता है। स्टेयरिंग भी आप देखेंगे ये पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे पियानो ब्लैक है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, क्रोम है एंड द स्टेयरिंग एज आई टोल्ड यू इज़ वेरी लाइट टू हैंडल एंड टू ड्राइव इवन इन लोअर स्पीड्स एंड इवन ऑन हायर स्पीड्स। यहाँ पे सारे स्विचेस दिए हुए हैं 360 डिग्री कैमरा के ऑन माई राइट एंड द हेड अप डिस्प्ले। अगर आप डोर ट्रिम की बात करोगे तो डोर ट्रिम भी जो है वो पियानो ब्लैक, बेज और ब्लैक 3 फिनिश में है। एंड इसमें आपको आई कनेक्ट ऐप भी आता है साथ में, स्मार्ट वॉच के साथ आप पेयर कर सकते हैं ग्लैंजा को एंड यू कैन टॉक टू द कार एंड गिव सर्टेन वॉइस कमांड्स। हे टोयोटा, what's the date today?
the 22nd of November 2022. There are certain voice commands that can be used in this car. तो ये था हमारा कंपैरिजन। अगर इंजन और सस्पेंशन की भी आप बात करें तो इंजन भी इस कार का पहले से बेहतर और फाइन ट्यून किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार हमें जो है फ्यूल इकॉनमी दे रही है 17.4 किलोमीटर पर लीटर का, वेयर वो कार सेम डेस्टिनेशन सेम पैच पे हमें 14.5-15 से ज़्यादा का एवरेज नहीं दे रही। सो आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर दैट जो है कार का इंजन पहले से बेहतर रिफाइंड कुछ ट्यूनिंग की गई है। और जो सस्पेंशन है वो भी मेरे को फील हुआ कि इस कार की सस्पेंशन सेटिंग्स भी उस कार से थोड़ी सी बेहतर है। उसका सस्पेंशन इन कंपैरिजन टू दिस older, the new Glanza is a little stiffer. So overall full marks to Toyota for upgrading this midlife uplift of Toyota Glanza. This car is really gonna rock the market. So friends, I hope आपको हमारा आज का ये कंपैरिजन का व्लॉग पसंद आया होगा। और आपको कैसे व्लॉग्स देखना पसंद है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट हम आपके लिए वैसी कार्स लेके आते रहें। तो अगर आपको न्यू ग्लैंजा पसंद है तो वो आप टोयोटा शोरूम पे बुक कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेफरेंस है पुरानी ग्लैंजा, जो कि आपने देखा कि इसका स्टीयरिंग का कंट्रोल थोड़ा बेहतर है और नई वाली का फीचर्स और कॉकपिट ज़्यादा प्लश है, तो आपको कौन सी दोनों में पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पुरानी अगर आप लेना चाहते हो तो आप प्री ओन कार ले सकते हैं हमारे अपने शोरूम से। हमारे पास स्टॉक में दो ग्लैंजा अवेलेबल हैं। यू कैन चेक द स्टॉक ऑन www.thecarmall.in और फॉलो अस फॉर यूज्ड कार्स एट इंस्टाग्राम हैंडल @thecarmall। और मुझे फॉलो करने के लिए फॉलो करिए @theautoexpert with x without a e। और बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और छोटा सा एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। मैं हर संडे लेके आऊँगा आपके लिए कोई ना कोई नई कार या कोई कार के कंपैरिजन्स। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।